morning students. In previous lecture we learnt about average speed and average velocity. In today's lecture we will learn about instantaneous velocity and instantaneous speed. So let us start our today's topic, instantaneous velocity. As the average velocity tells us how fast an object has been moving over given time interval, but doesn't tell about the velocity when time interval is infinitesimally small. For this we define instantaneous velocity. एवरेज वेलोसिटी हमें सिर्फ उस चीज़ के बारे में बताती है सिर्फ एक टाइम इंटरवल से, मतलब 0 से t 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ कोई ऑब्जेक्ट और फाइनल t इज इक्वल टू 16 सेकेंड तक के लिए उसने हमें एवरेज वेलोसिटी बता दी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी डिवाइड बाय टाइम. बट अगर मुझे ये पता करना हो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए क्या वेलोसिटी थी, तो मैं एवरेज वेलोसिटी से वो पता नहीं कर सकती. सो फॉर दिस अगर हमारे पास बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, व्हेन टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, फॉर दिस उसके लिए हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया. सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी है विच गिव एग्जैक्ट वैल्यू एट गिवन टाइम इंटरवल. किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हमें क्या फाइंड करके बता सकती है, वेलोसिटी फाइंड करके बता सकती है. सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस ही पता लग रहा है, इंस्टेंटली मतलब बहुत क्विकली एक वेलोसिटी को फाइंड कर देना किसी भी टाइम इंटरवल पे. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विच गिव एग्जैक्ट वैल्यू एट गिवन टाइम इंटरवल, एग्जैक्ट वैल्यू एट गिवन टाइम इंटरवल. और व्हेन डेल्टा टी टाइम बहुत स्मॉल हो, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, व्हेन डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल इंटरवल, एक बड़े टाइम इंटरवल में से 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल निकालना. देन मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को. मैथमेटिकली it can be written as v is equal to लिमिट इसमें हमने इसलिए ली क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, नियरली इक्वल टू 0 सेकेंड. सो v वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0. तो हम लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. वेयर डी एक्स बाई डी टी क्या शो कर रहा है, इट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन. जो भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगी उसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो v इज इक्वल टू, अगर लिमिट को हम ओपन करें तो हम कैसे ओपन करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ दिस डिफ्रेंशिएशन. तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. वेयर डी एक्स बाई डी टी इज दी डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन, डेरिवेटिव बोलते हैं. डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में आप डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन का एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे. डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी कैसे हम डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तुमने मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ने बहुत लेट पढ़नी है और बायो वाले स्टूडेंट्स ने तो पढ़ना ही नहीं है मैथ्स को, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलाज बता रही हूँ. So some of the formulas of differentiation are formulas of differentiation. फर्स्ट वन इज, अगर हमारे पास डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है किसी भी टर्म का, फॉर एग्जांपल एक्स रेस टू पावर डी एक्स वाई डी टी है और एक्स रेस टू पावर एन है, तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे करूँगी, जो पावर है पावर को नीचे ले आओ, एन एक्स एन माइनस 1, और पावर में से एक क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव करना था मुझे एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1, तो मेरे पास क्या बच गया आंसर, 2x. ऐसे ही मैं डेरिवेटिव करूँ, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है मुझे 3x स्क्वायर प्लस एक्स का,
तो मुझे पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 3 टू दी 6 एक्स और 2 माइनस 1 1 रह जाएगा। और x का डेरिवेटिव देखो, x की पावर 1 है, 1 नीचे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस कर देना, तो किसी की भी पावर 0 हो जाएगी, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6x प्लस 1। सो डेरिवेटिव अगर मुझे किसी भी पावर n, कोई भी उसकी पावर है, तो पावर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पावर को पहले नीचे लेके आना पड़ेगा, फिर जो टर्म है उस टर्म में से, उस पावर में से 1 माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है, अगर मेरे पास डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट टर्म का आता है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम में एक्स वाई जेड इनका डेरिवेटिव कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन आता कि डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और यहाँ पे वाई टर्म दे रखी है 2y, तो ये क्या हो जाता 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टर्म होनी चाहिए। अगर डी बाई डी एक्स है तो यहाँ पे भी जो टर्म होनी चाहिए वो एक्स के या वाई के टर्म में होना चाहिए, तभी मेरा आंसर आगे आ पाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। सो डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। तो डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट टर्म ए बी सी, कोई भी कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट थर्ड वन इज, अगर मेरे पास डेरिवेटिव है x इंटू वाई, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है u इंटू वी की फॉर्म में, अगर दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में मैं कैसे डेरिवेटिव करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल x डी वाई बाई डी टी, एक्स बाहर लेके आना है और पहले सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस फिर y कर देना है, देन डी एक्स बाई डी टी। टी के विद रिस्पेक्ट टू हम हर टर्म का डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इनका डेरिवेटिव कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, और डी बाई डी टी ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। नेक्स्ट वन इज डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। तो इसके लिए भी डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर में है तो पहले पावर क्या आएगी, और n अगर नीचे आ गया तो ए एक्स प्लस बी, पहले पूरी पावर में से इस पावर को माइनस कर देना है n माइनस 1। देन अब जो अगर हमारे पास एडिशन में एक टर्म x के विद रिस्पेक्ट टू है, एक टर्म कांस्टेंट है, अब मुझे इस टर्म का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पहले पावर नीचे ले आए और फिर जो अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव किया। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का 1 नहीं हो जाएगा तो ये a रह जाएगा, और b के साथ कोई टर्म नहीं है तो b हमारे लिए क्या है इस टाइम पे कांस्टेंट टर्म, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होती है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा n a x प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। यस स्टूडेंट्स, दीज आर दी फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें और भी फॉर्मूलाज हैं, पर वो हमारे पास जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं तुम्हें साथ साथ में उन फॉर्मूलाज को भी साथ साथ में पढ़ाती जाऊँगी। पर हमें यही फॉर्मूलाज नहीं, आगे और भी फॉर्मूलाज याद रखने हैं, पर हमें ये तभी जब क्लियर होगा जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा क्लियर होगा इन फॉर्मूलाज को। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट वन इज, इफ अ पार्टिकल whose x coordinates changes with time, whose x coordinate changes with time, and where x is equal to t square। x coordinate changes with time, it means हम with respect to टाइम के डेरिवेटिव करेंगे तो हमारी टर्म में जो है डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी टी। फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेज टू पावर n। अगर हमारी कोई भी कोऑर्डिनेट टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है तो हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर हमारा कोई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू इस टर्म के नहीं चेंज हो रहा तो हमारी वो कांस्टेंट टर्म बन जाती है और आंसर क्या आ जाता है 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन में इफ अ पार्टिकल हुज एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर टी टाइम है, वेयर टी इज measured in second, t is measured in seconds, and x is measured in meters. So let us calculate the instantaneous velocity. Calculate the velocity, instantaneous velocity. At t is equal to 3 seconds. At t is equal to
3 सेकेंड, हमें 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट हियर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल x is equal to t square, and here we have to find the, first of all we will find the derivative with respect to time, dx by dt. dx by dt, what is the derivative with respect to time? dx by dt t square. it means हमारे पास जो डेरिवेटिव है d by dt क्या है, dx by dt. इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, d by dt, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर. मतलब मुझे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है. तो टी स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार है तो पार को पहले मैं क्या लेके आऊँगी, बिलो लेके आऊँगी, 2t और 2 - 1 2t. मतलब इट मीन्स dx by dt, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पार पहले नीचे लेके आते हैं. कभी भी डेरिवेटिव करना हो t⁻n का तो ये फॉर्मूला होता है n(t(n-1). पार जो है उसे नीचे लेके आ जाओ, उस पार में से एक माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या बन गया, 2t बन गया. dx by dt इज इक्वल टू 2 × t. सो एट टाइम, अब मुझे फाइंड कहाँ पे करना है, एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी थी. तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, dx by dt, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे करना है, 2 × 3 6 मीटर पर सेकेंड. मेरे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Let us take another example. The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square meter. Displacement is a plus bt square meter, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square, and t is measured in second. What is the velocity? हमें velocity find करनी है. It means instantaneous velocity है at time t is equal to 0 and time t is equal to 2 second. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में यही डिफरेंस है. एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टाइम इंटरवल बिटवीन एक टाइम इंटरवल से दूसरे टाइम इंटरवल तक दिया होगा, हमने उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना होता है. एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाना होता है हमें. बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें गिवन होगा कि एट इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमें फाइंड करना है, दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमें वेलोसिटी को फाइंड करना है. सो क्वेश्चन में गिवन है, अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी भी, और मुझे डिस्प्लेसमेंट जो है a प्लस बी टी स्क्वायर की टर्म में गिवन है. सो गिवन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एज वी नो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू dx बाय dt, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और x की वैल्यू मुझे किस में दे रखी है, a प्लस बी टी स्क्वायर में, तो डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर. अब मैंने ये पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू. अब हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, फॉर्मूला में अब देखो मैं डेरिवेटिव प्लस में है तो मैंने डेरिवेटिव अलग अलग टर्म कर दी है, डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर. एज वी नो कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0. डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज 0, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म. और यहाँ पे a जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. b भी कांस्टेंट है पर इसके साथ क्या लगा हुआ है, टी स्क्वायर है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, टी स्क्वायर का. b डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, और डेरिवेटिव टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर का t⁻n वाला फॉर्मूला लग जाएगा n(t(n-1). तो क्या करेंगे यहाँ पे 2t 2 - 1 आ जाएगा पार में, तो ये क्या बन जाएगा 2bt. तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 2bt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई डिफरेंशिएशन करके. और अब मुझे किस टाइम इंटरवल पे फाइंड करना है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे फाइंड करनी है और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करनी है. तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो यहाँ पे t 0 पुट कर दो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2b. t की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2, और b की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू भी पुट कर दूंगी, 2 × 2.5 × 2 इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड.
वेलोसिटी के यूनिट्स भी मुझे साथ में लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, जहाँ पे मुझे लिख रखा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब मुझे एवरेज फाइंड करना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से स्टार्ट करके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक मूव किया। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और उसका टाइम इंटरवल। तो देखो a प्लस बी टी स्क्वायर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट ली। पहले मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, फिर मैं क्या कर दूंगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड इज, क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी v के साथ लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बाई डेल्टा t लिखते हैं, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल t2 माइनस t1। और यहाँ पे अब x2 की जगह पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, x की जगह पे क्या वैल्यू है, a प्लस बी टी स्क्वायर, और a प्लस बी टी स्क्वायर, और t स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 4 सेकेंड पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 4 सेकेंड पे है, तो 4 स्क्वायर माइनस a प्लस बी, और यहाँ पे t क्या है, यहाँ पे 2 स्क्वायर डिवाइड बाई t2 माइनस t1, 4 माइनस 2। अब मैं इसे सॉल्व करूँगी, a प्लस 4 4 दी 16b माइनस a प्लस 2 टू दी 4b अपॉन 4 माइनस 2 2। अब इसको सॉल्व कर लो, a प्लस 16b माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस 2 2, a और a कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 16 माइनस 4b 12b अपॉन 2, 2 6 12, और 6b की वैल्यू मुझे गिवन है, b की वैल्यू कितनी है, 2.5, और 6 इंटू 2.5 क्या बन जाएगा मेरे पास, 15 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों इकट्ठे फाइंड करनी है। तो हमें यही डिफरेंस फाइंड करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल पे होती है पर्टिकुलर, और एवरेज वेलोसिटी 2 टाइम इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है। So students, solve these type of numericals from your NCERT book or your any helping book. Now next definition is instantaneous speed. Instantaneous speed. Instantaneous speed, it is the magnitude of instantaneous velocity. Instantaneous speed magnitude ही होता है. Instantaneous speed is the magnitude of, क्योंकि इसमें भी हम डेरिवेटिव ही लेंगे टर्म का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं कि ये पॉजिटिव में आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट मीन्स द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मोशन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक गिवन इंस्टेंट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम को भी हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज ऑल्सो नोन एज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज dx by dt, rate of change of position with time. So it is same as the instantaneous velocity in the magnitude. So these are the topics which we have done today, instantaneous velocity and numericals related to the topic and instantaneous speed. So in next class we will learn about acceleration and numericals related to acceleration. Thank you.